पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, डॉगमा आपने छोड़ दिया, बताइए क्या, कैसे डॉगमा छोड़ा है, क्या हो गया? आरिफ भाई नमस्कार। नमस्कार जी, जल्दी-जल्दी फटाफट, वक्त कम है, मुकाबला सर सख्त है। ऐसा है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है हमारी नज़र में, आपकी और गालिब भाई दोनों की। आपको अच्छा, सुन के मतलब वैसे मैं 80-90% तो एथियस्ट था, लेकिन अब इतना कट्टर एथियस्ट बन गया हूँ कि साला कोई हिला नहीं सकता मुझे। कि यानी मैंने आप अभी मैंने कहा यानी आप एथियस्ट, हिंदू बैकग्राउंड से 100% एथियस्ट हो गए, एक्स हिंदू एथियस्ट। मैं वैसे कश्मीरी ब्राह्मण था, अब एथियस्ट हो गया। अच्छा, मतलब एथियस्ट भी उस लेवल पे कि अभी नवरात्र चल रहे हैं और मैं काय जैसे दबा के नॉनवेज खा रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नवरात्र में ना खाओ, मंगल को ना खाओ, सैटरडे को ना खाओ, ये सब मान घर में माना जाता था तो मानते थे। तो एक तो ये चीज छोड़ी है। दूसरा कि हम लोग क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मण रहे हैं तो कश्मीरी फाइल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि सर ज्यादती तो हुई है और इस हम्म, ज्यादती के ऊपर प्रोपोगंडा अगर उस मूवी को कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो सर ये ज्यादती पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में लोग इसकी बात ही नहीं करते थे, ये पता ही नहीं था लोगों को। ये इसके थ्रू पता हुआ है। और अगर हम मूवी की बात करें तो सर मूवी में एक सिंगल रेप सीन नहीं दिखाया गया। अगर इस पूरी चीज को तलवार के जोर पे इस्लाम एक्सेप्ट किया लोगों ने, जिन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया होगा तलवार के जोर पे, वहां पे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडिया, पहले तो कोई भी मुस्लिम नहीं था ना, तो वहां हर जगह शायद कश्मीर फाइल्स जैसे ही सीन होंगे, जिसकी कोई कहानी नहीं है। ये कहानी भी अगर मूवी ना बनती तो शायद दब जाती सर। हेलो, हाँ, 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 बोले, बोले। दब जाती। हमको भी नहीं पता कि हमारे बगल में जो मुस्लिम रह रहा है 20 पीढ़ी पहले, 25 पीढ़ी पहले, उसकी फैमिली पे क्या क्या हुआ, क्या रेप हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से उसको बनाया, हमें नहीं पता। लेकिन आज आप लोग जो काम कर रहे हो इसको सैल्यूट। इसीलिए मैं आपके जितने भी व्यूवर्स को मैसेज देना चाहता हूँ छोटा सा, मुस्लिम से नफरत नहीं करें। हमें घृणा करनी है पाप से, पापी से नहीं। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, इंडिया के एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक मुस्लिम, एक इंसान, वो ब्लैंक सिटी की तरीके, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कोई चीज गलत नहीं है, तो उससे हम नफरत कैसे कर सकते हैं? हम मुस्लिम से नफरत नहीं कर सकते, उसके धर्म की वजह से तो बिल्कुल नहीं। एक्सट्रीमिस्ट से हमारी लड़ाई है, हम एक्सट्रीमिज्म को हेट करते हैं। हम टुन्नी टुन्नी वर्ड क्या इजाद किया है, सैल्यूट सर आपको। हम टुन्नियों से भी नफरत करते हैं। क्यों करते हैं सर? अपने आगे वो कुछ नहीं मानते, सिर्फ यही, ये लोग ऐसे होते, ये लोग ऐसे होते, ये लोग ऐसे होते, ये लोग ऐसे होते। सिर्फ मुस्लिमों को कहना, क्रिश्चियंस नहीं, को कहना। चले मैं जरा इसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट कर दूं, अपनी भी थोड़ी सी इसमें जी बात जी करूं। टुनियों से भी नफरत नहीं, हाँ, टुनियों के साथ भी नफरत नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है लोगों के, ये ये एक लॉजिक है जो इनको लोगों को समझनी होगी कि हाँ, पर्सनली हम नफरत कर सकते हैं, ऐसे हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। यानी अगर किसी बंदे ने मेरी नई गाड़ी चोरी कर लिया है, मैं उसको छुरा तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं मुझे उससे प्यार करने का हुक्म मत दो, आई एम नॉट आस्किंग, और मैं वो करूंगा भी नहीं। लेकिन ये मैंने पहले भी पॉइंट रखा था, सोसाइटीज की जब बात आती है तो वो और रह जाती है। कभी जज ने अपनी जजमेंट में ये नहीं लिखा होता तुमने इसका रेप किया, अब मैं चाहूं लिखता हूं कि 10 पुलिस वाले तुम्हारे पीछे डंडा डाले। कोई भी नहीं कहेगा ये, व्हाई? जो लॉजिक जो दी जाती थी, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, तो बंदा फिर कहेगा हाँ भी चलो लॉजिक अप्लाई। बट सोसाइटीज डोंट वर्क दैट वे। सोसाइटीज में एक सर्टेन लेवल होता है, उससे नीचे सोसाइटी नहीं जा सकती, वरना फिर वो बारबेरिक सोसाइटीज बन जाती है, गुलाग्स आ जाएंगे सोवियत यूनियन के, या कंसंट्रेशन कैंप्स आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। जो सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी हमेशा एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज रखती है, इमोशन लेस। वो जो कानून के आगे पट्टी होती है ना, और तराजू हाथ में पकड़ा होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड। उसका एक वन व्यू वे तो ये है कि कानून अंधा होता है, ये नहीं देखता कि कोई ताकतवर है या कमजोर है। लेकिन कानून अंधा ऐसे भी होता है कि हमने इमोशंस में नहीं आना, हम कोई इंसान नहीं, हमें इमोशंस नहीं है हमारे।
सो आप इसलिए इमोशंस में नहीं, तो लोगों के व्यूज जो होते हैं वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम ये कहते हैं ना मुसलमान ये करता है, तो उससे नफरत फैलेगी। हाँ, आप ये बता देते हैं मुसलमानों में ये लोग हैं, ये बिलीफ है, इट कैन गिव राइज टू दिस। ये मुसलमान, अभी मैंने वो दिखा नहीं है उनके साथ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में छलांगे मार रहे थे सब भाई, क्या जाओ क्या यार, घर में नमाजें पढ़ ले, तुमने गोरों की जिंदगी ना खराब की हुई है। उसी तरह इंडिया में सड़कें बंद करके, भाई क्या तकलीफ है तुम लोगों को, तुम लोगों की सड़कें बंद करके लोगों को तंग करते हो। जस्ट लाइक दैट टुन्नीइज्म इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव। उस पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर हम बात करते हैं और हमें टुन्नियों की जब हम बात करते हैं, टुन्नियों का ये वर्ल्ड व्यू है, ये वर्ल्ड व्यू बड़ा गलत है, उस वर्ल्ड व्यू को हम अटैक कर रहे हैं। यस, इन द मीन टाइम बीच में वो, अब जिस तरह हम सुन्नी जाति को हम लोग जाति भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, बड़ा कुछ बोलते हैं, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ दोस पीपल। तो ये सारी चीजें जो है, लोगों को, लोगों से नफरत एज अ सेंट्रल मैसेज जो है ना, कोई भी बंदा पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस या पोजीशन ऑफ पावर अगर आपको देगा, तो वो सोसाइटी को केओस की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, दिल में पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ यार, ये देखो यार, इन बगैरतों ने सड़क बंद कर दी है, मुझे अब ट्रैफिक ऊपर से जानी पड़ेगी, कितने गंदी गंदी मैं गालियां इनको निकालूंगा, मुझे उनसे उस वक्त मेरे दिल से इनके लिए गालियां निकल रही होंगी, लेकिन मैं कभी भी पब्लिकली आपको ये नहीं कहूंगा। उसकी वजह है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप पब्लिकली ये बात जब करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। और हम तो अभी छोटे बंदे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, जब वो ये बात करेंगे, जब वो ये कहेंगे कटमुल्ले सलमा मेरे बजरंग दलियों का, बजरंग दलों का इंतजार कर रही है ऐसे ही जहन में आया एक वर्ड, तुम्हारे क्या कह रहे। तो इस तरह की जब ये बातें करेंगे तो क्या होगा, उसका नतीजा यही निकलेगा कि लोग फिर ऐसे ही करेंगे ना, फिर लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों के सर से हिजाब ही छीनेंगे। ये कौन सी इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है इस तरह की? उसी तरह का मैसेज किसी और के साथ नहीं दे सकते। मैं इसका है ना एक, अक्सर मैं ये सोचता था जब मैं कभी बाहर कभी जाता हूँ ना, किसी अगर कोई मुझे कोई अपनी इंडियन आंटी नजर आ जाती हैं, माथे पे तिलक लगाया हुआ हो, साड़ी खूबसूरत सी लाल रंग की पहनी और ठुमक ठुमक जा रही है, मैं उनको देख लूं, या अगर किसी पाकिस्तानी खातून को देख लूं, पता चल जाता है पाकिस्तानी या इंडियन है, साफ पता। मैं उस वक्त उनको देखता हूं, मैं ये कहता हूं अगर इन आंटी को ये पता चल जाए, पाकिस्तानी आंटी को, कि ये हारिस सुल्तान है, देखो जी रसूल अल्लाह के खिलाफ कितनी बकवास करता, तो ये मुझे क्या कहेंगी? मैं अक्सर ये सोचता होता हूँ, ये मुझे क्या कहेंगी ये? अगर इनके साथ इनके 2 बेटे होंगे, तो क्या वो मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश करेंगे? या ये मैं अक्सर सोचता होता हूँ, थॉट एक्सपेरिमेंट मैं ज़हन में कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा होता हूँ कि मेरे लिए अगर आप अभी फिसल जाएँगी, वो खातून है, आंटी है, अगर वो फिसल जाएँगी, तो मैं फौरन आपकी तरफ लपकूँगा आपको रोकने के लिए, कि कहीं आप गिर ना जाएँ, आपको चोट ना लग जाए। यही काम अगर मेरे सामने कोई अपनी कोई हिंदू आंटी होंगी, अगर कोई गोरा या कोई और बंदा उनको, उनके ऊपर कोई रेसिस्ट किस्म का अटैक करता है, तो एक नेचुरल मेरा रिएक्शन होगा, मैं कहूंगा ਤੁਹਾਡੀ की करन डे हो तुसी, भजो इथों, भागो यहाँ से। सो मैं उनको डिफेंड करूंगा। और ये मैं यहाँ पे नहीं लाया, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर कोई बूढ़ी गोरी औरत भी बेचारी वो रेडी लेके ऐसे चल रही होगी, वो गिरने लगेगी, मैं उसको पकड़ लूंगा। ये वो चीजें हैं, इसमें मैंने ये आपको एग्जांपल इसलिए दी है, मुसलमान, हिंदू, गोरी, सारे इंसान है, ये सब इंसान है। वो सारे अपने घर से जब निकले, वो सारी ख्वातीन, चाहे हिंदू आंटी हो या मुसलमान आंटी हो या गोरी आंटी हो, उनके घर में जो लोग हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार कर रहे होंगे, हमारी दादी अम्मी, नानी अम्मी, अम्मी, अम्मा जान, मदर, मम्मी, माताजी आएंगी घर में वापस। दैट्स व्हाट दे आर होपिंग फॉर। सो एट दैट लेवल जब आप इतनी गहराई में जाके, ये गहराई को इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में क्या डाली हुई है? नफरत। हो ये कटमुल्ले, ये मुसलमान औरत है। इसी तरह का इसका कोई बेटा होगा अशरफ नाम का, वो हमारी हिंदू लड़कियों को छेड़ता है। अब हमने ये नफरत वाली जो लैंग्वेज, आई बिलीव इन दैट, कि यही लोग जो हमारे यहाँ पे सारे बहुत इंडियन लोग फिर रहे होते हैं हिजाब वाली, उनके सामने से मैंने नहीं देखा कभी। क्या वजह है कि ये लोग बाहर के मुल्कों में आके सीधे हो जाते हैं? बहुत सारे लोग क्यों क्यों सीधे हो जाते हैं? हाँ, नफरतें आपको बताई हुई हैं, आपको दिखाएंगे। हाँ, अभी इंग्लैंड में नो गो जोन्स है वगैरह। आई एम टेलिंग यू दैट्स अ माइनॉरिटी एंड आई एम टेलिंग यू यस देयर इज एन इशू। यहाँ पे एक इशू है। अनफॉर्चुनेटली मोमिनों का, हमारे प्यारे प्यारे मोमिनों का ये इशू है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो आप लोग देते हैं
कि ये मुसलमान तो हैं ही ऐसे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये गोरों के राइट विंग वालों ने भी इसका सॉल्यूशन ये नहीं दिया। यही इश्यू हमें उधर से भी नहीं, इंडिया में अगर जो आप लोग ये करते हैं, सलमा बलात्कार करूंगा मैं तुम्हारा, घरों से तुम्हारी औरतों को निकाल, वीडियो दिखाई थी मैंने। ये क्या है सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है आपकी, ये आपकी इंसानियत है। तो एनीवे, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, बट भाषण काफी लंबा हो गया। चलो सर, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छा टॉपिक शेयर। एक चीज कहनी है सर, आज एक नया वर्ड इजाद हो गया, बजरंग दल्ले, हमें याद रहेगा। अब वो उल्ली के मेरे साथ पीछे पड़े बजरंग थे। दल्ला नहीं खोले आपकी। ऐसा है, मैं इसका थोड़ा क्रूड वर्ड है, लेकिन आई थिंक इट, मैंने कहा छोड़ दें, मार्केट में ये वर्ड छोड़ दें। चलो, सर अपने बहुत आप शुक्रिया। निकला कि दिमाग लगा के निकाला गया है? नहीं, अभी अभी वो उसने कहा ना, उसने वो जुमला बोला था, उसने कहा था कि सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंग दलियों का। मैं कहा दलियों का? कुछ और वर्ड बन सकता है इसमें, तो चले। और अच्छा वर्ड इजाद हुआ है, आगे ध्यान रहेगा ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।